हेलो फ्रेंड्स। आज प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चंस करेंगे। अच्छे क्वेश्चन मुझे कुछ मिले हैं तो वो मैं कराऊंगा। लास्ट टाइम क्विक रिवीजन करेंगे टाइम बिना वेस्ट किए हुए। इनमें से काफ़ी कॉन्सेप्ट पे फंसेंगे आपको क्वेश्चन आने वाली शिफ्ट्स में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर देख के जाएँ। और शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन ये है, इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में बताता हूँ। 40 टोटल आइटम है, 10 रुपये का ख़रीदा गया है। कुछ पार्ट 25% के प्रॉफिट पे बेचा गया है 40 आइटम का, और कुछ बचा हुआ पार्ट 10% के लॉस पे बेचा गया है। तो ओवरऑल हमको 4% का प्रॉफिट हो रहा है। ये बताना है कि लॉस पे जो बेचे गए हैं वो कितने आइटम बेचे गए हैं। इसके लिए हम सिंपल एलिगेशन यूज़ करते हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूँ आज की क्लास में कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट या बेसिक कुछ पता होंगे। मुझे बारीकियाँ बताने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। तो पहले तो 25% के प्रॉफिट पे दिया गया है कुछ आइटम दिए गए हैं 10% के लॉस पर। ये 10% का लॉस है और ओवरऑल हमें 4% का प्रॉफिट हुआ है। तो ये संख्या बड़ी है, यानी कि 25 में 4 माइनस करेंगे ये आएगा 21। और ये संख्या बड़ी है, यहाँ पर 4 में 10 माइनस करेंगे लेकिन वो पहले से माइनस है तो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 14। इसका अगर रेशियो निकालते हैं तो 2:3 आएगा। हमें ये पता चल गया है कि 2:3 के अनुपात में वो डिवाइड किए गए हैं 40 आइटम, यानी टोटल आइटम 5 हमारे हिसाब से आए हैं। इस 5 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 40 दी है। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि एक की वैल्यू 8 है। एक की वैल्यू 8 है। हमसे पूछा है लॉस पे कितना गया है। तो लॉस पे देखिए, लॉस 10% था, इसका हमारा 3 पार्ट गया है। इसका मतलब 3 पार्ट गया है। टोटल कितना है हमारे हिसाब से 5 आइटम टोटल हैं 40। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 24 आइटम आ जाएंगे जो 10% के लॉस पर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा गया है, एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। वो बनाया गया है, कुछ गोले की छोटी छोटी बॉल हैं, उन गोली मतलब गोल बॉल हैं छोटी छोटी, उनको पिघलाकर बनाया गया है। और जो बॉल है उनका डायमीटर यानी व्यास है 2 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है कि कितनी छोटी छोटी बॉल यूज़ हुई हैं उस सिलेंडर को बनाने में। तो बेसिकली आयतन होगा वो सिलेंडर के आयतन के बराबर होगा। मेन कॉन्सेप्ट इसका ये है। तो हमें पता है कि सिलेंडर का आयतन कितना होता है। सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर मैंने स्मॉल आर और कैपिटल आर इसलिए लिए हैं कि दोनों की रेडियस अलग अलग है। और हमें ये भी बताना है कि कितनी बॉल यूज़ हुई हैं। तो हमें नहीं पता है, तो हमने मान ली n बॉल यूज़ हुई हैं। अब यहाँ से देखिए, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। सिलेंडर में रेडियस कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना बनेगा 36। ऊंचाई कितनी है 5, यहाँ पर 4/3। यहाँ पर देखिए स्पेयर में यानी गोले में डायमीटर 2 है, तो डायमीटर 2 होने का मतलब क्या है, रेडियस हमारी 1 है, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। और n नंबर 4 से ये जाएगा 9 टाइम्स, तो यहाँ से 9 इंटू 5 और ये 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू n। तो यहाँ से निकालेंगे जब, तो 5 3 ज़ा 15, 15 9 ज़ा 135। हमें पता चल गया कि 135 गोले यूज़ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखते हैं। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ए की वैल्यू दी है 2। हमें सवाल आप देख लीजिए, मैं पढ़ूंगा नहीं, टाइम बहुत कम मैं आपका लूँगा। सवाल दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये आपको पता है। तो हमें इसको उसी फॉर्म में तोड़ के लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, ए बराबर 2 साइन की पावर 3 थीटा, 3 मतलब साइन की पावर 3x का होल स्क्वायर, इसको जब करेंगे 6 आएगा। बेसिक मैं समझता हूँ आप ये जानते होंगे इतना। इसको करेंगे तो ये आएगा -3। सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, देखिए ये यहाँ पर पूरा मल्टीप्लाई है, अगर मैं आपको सही से दिखाऊँ ये, तो ये आएगा 2, क्योंकि अंदर तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और यहाँ पर भी बन जाएगा। तो ये 2 - 3, इसका मतलब हमें पता चल गया ए की वैल्यू -1 आई है। ए की वैल्यू अगर -1 आई है तो हमें कॉस p
पी की वैल्यू निकालनी है। कॉस पी की वैल्यू निकालते हैं, 3 - 1/3 + 1 होकर ये कॉस पी, ये आपको पता है ये बन जाएगा 1/√2, 1/√2 बन जाएगा ये हमें पता है कि कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस में ये 45 की वैल्यू होती है। तो हमें ये भी यहाँ से पता चल गया कि पी की वैल्यू आई है 45। पी की वैल्यू अगर 45 आई है तो हमसे पूछा है 3p की वैल्यू, तो 3p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 45, तो 3p की वैल्यू कितनी आ गई, 115 डिग्री आ गई है 3p की वैल्यू। मेरे ख्याल से 115 नहीं 135 आएगा, मैंने कुछ गलत किया है, 135। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ये देखिए एक क्वेश्चन दिया है, इसमें हमसे कहा गया है कि AC और DE ये पैरेलल हैं और एंगल जो हमारा CAB है, CAB यानी कि 2A, इसकी वैल्यू दी है 38। तो हमें 2A की वैल्यू दी है 38 डिग्री, तो हमें पता चल गया है कि A की वैल्यू 19 है, A की वैल्यू 19 डिग्री आ गई है। अगर A की वैल्यू 19 डिग्री आई है तो हमसे पूछा क्या है, फिर हमसे पूछा है एंगल ABC यानी कि ABC यानी स्मॉल b + 5 एंगल CBD, CBD कहाँ है, CBD। अच्छा, इसका मतलब है 5 में मल्टीप्लाई करनी है A की वैल्यू प्लस B की वैल्यू हमें और निकालनी है। B की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, क्या पता होना चाहिए। देखिए B की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि ये यहाँ पर एकांतर कोण बनेंगे, देखिए क्योंकि ये पैरेलल हैं यानी कि समांतर हैं, तो ये एंगल A और ये इक्वल होंगे दोनों वैल्यू। इसका मतलब ये वैल्यू भी 19 आएगी और ये 38 दी हुई है, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B की वैल्यू आ जाएगी 123 डिग्री। जब आप निकालेंगे ABC में जोड़ के तीनों को 180 करेंगे तब। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अब क्या करते हैं, हमसे पूछा है इसी को ऐड कर देंगे 123, क्योंकि B की वैल्यू हमें पता चल गई है। 19 5 जा 95 प्लस 123, ये कितना आ जाएगा 538 यानी 218 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें देखिए क्या दिया है, 117 कॉस स्क्वायर, इसमें भी आइडेंटिटी लगेगी sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वाली। किस तरीके से लगेगी देखिए, देखते हैं। 117 कॉमन लेते हैं, मतलब 117 कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे प्लस 117 साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, प्लस में कितना और साइन स्क्वायर ए बचा है, तो 117 यूज़ कर लिया, 12 बचा है यानी कि 12 साइन स्क्वायर ए अभी बचा हुआ है इक्वल्स टू 120। तो ये देखिए 117 कॉस स्क्वायर ए और 117 साइन स्क्वायर ये मिलके बना देंगे 1 बना देंगे ना। इसका मतलब है यहाँ से 117 आएगा केवल, प्लस 12 साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 120। यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू मिलेगी 1/4। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट करते हैं 170 कॉस स्क्वायर बी प्लस 158 साइन स्क्वायर बी। अगर आप देखेंगे 158 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा, 12 ही यहाँ से बचेगा, 12 यहाँ से बचेगा। और 161 में अगर 158 माइनस कर देंगे 3/12। इसका मतलब है, मैं बहुत शॉर्ट में करा रहा हूँ, आप इसको समझ गए होंगे अगर समझना चाहते हैं तो। इसकी भी वैल्यू आएगी 1/4 यानी कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी वैल्यू आ गई 1/4। हमसे पूछिए कॉसिक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। आपको पता है कॉसिक होता है साइन का उल्टा, तो कॉसिक स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 4, सेक स्क्वायर भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी का उल्टा, तो ये भी हो जाएगा 4। इसकी वैल्यू आएगी 4 4 16, इसकी वैल्यू ये आएगी। उम्मीद करता हूँ आप ये वाला समझ गए होंगे मैंने कैसे निकाला है। सेम प्रोसेस यही वाला लगाया है इस वाली लाइन में भी, उससे ये वैल्यू निकल के आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 आदमी और 8 औरतें किसी काम को मिलकर 34 दिन में करते हैं।
उसी काम को 4 आदमी और 18 औरतें मिलकर 28 दिन में करते हैं। तो हमें ये बताना है कि उसी काम को 3 आदमी और 5 औरतें मिलकर कितने टाइम में कर लेंगे। ये हमसे पूछा गया टाइम एंड वर्क का। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कैलकुलेशन बेस्ड है। देखिए क्या करते हैं इसमें। इसमें पहले इफ़िशियंसी निकालेंगे। कैसे? 5 आदमी हैं प्लस 8 औरतें हैं, कितने दिन में काम कर रहे हैं? 34 दिन में काम कर रहे हैं। उसी काम को 4 आदमी और 18 औरतें मिलके 28 दिन में कर रहे हैं। ठीक है भाई, जब काम इक्वल है तो दोनों इक्वल कर दिए मैंने। अब क्या किया, इफ़िशियंसी निकालनी है हमें यहाँ से आदमी और औरत की। कैसे निकालेंगे देखिए। पहले तो इसको जो इसमें कट रहा है वो इसको काटते हैं। किस तरीके से? ये जाएगा 17 बार, ये जाएगा 14 बार, मैंने 2 से काट लिया। तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई करते हैं 17 पंचे 85, 85 एम, और उधर से 17 वो 14 चौको 56 एम इक्वल्स टू, यहाँ से ये 17 14 18 14, ये आएगा 252 डब्लू माइनस 17 136 डब्लू। इस तरीके से 29 एम इक्वल्स टू, यहाँ माइनस करेंगे तो ये आएगा 116 डब्लू। इसको अगर हम 29 से ही काट दें तो मेरे ख्याल से 4 बार जा रहा है। तो हमें पता चल गया कि मैन और वुमेन की इफ़िशियंसी आ गई 4:1। यहाँ पर भी कैलकुलेशन थी, देखिए हमें पता चल गया है कि आदमी और औरत की इफ़िशियंसी कितनी आई है। अब हम टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो किसी भी एक इक्वेशन या इसमें उठाकर एम और डब्ल्यू की वैल्यू रख देते हैं तो टोटल वर्क आ जाता है। तो कैसे रखेंगे देखिए, इसकी लाइन की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं रफ करता हूँ। मुझे इसकी किसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे एक इक्वेशन लेके चलनी है, तो एक ही लूँगा। यहाँ पर 34 था, इसमें मैं रखता हूँ टोटल वैल्यू निकालने के लिए, टोटल वर्क निकालने के लिए। तो 5 4 ज़ा एम कितना 4 है, 5 चौको 20 प्लस 8 इंटू 34, यानी कि टोटल वर्क आ गया है, हमें पता चल गया 28 इंटू 34 आ गया टोटल वर्क। पूछा किसका है, इसमें ही डिवाइड कर देंगे। 3 आदमी हैं और एक की 4 है, तो 4 3 12 बन गई, प्लस 5 बन गई क्योंकि औरत की एक ही है, 5 औरतें हैं, तो 12 और 5 कितने होते हैं? 17। तो हमें पता चल गया 17 से जाएगा 2 बार, यानी 28 दूनी 56, 56 डेज लगेंगे टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा लेंदी आ गया था क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट पर बी को ए ने बेची है कोई चीज़, फिर बी ने सेम चीज़ को 10% के प्रॉफिट पे सी को बेच दी है और 1,32,000 रुपये मिले हैं। अगर सी यही चीज़ डायरेक्ट ए से खरीदता तो उसको 5% कम रुपए देने पड़ते जितने बी को दिए हैं उससे। तो ये बताना है कि ए को कितना प्रॉफिट होता उस टाइम पर। किस तरीके से इसको करेंगे देखिए, मैंने माना है सी पी किसकी? ए की, 100 रुपये मान ली, ठीक है। उसने बी को बेचा है एस पी ऑफ ए जो होगी वही सी पी ऑफ बी बनेगी। 20% प्रॉफिट, तो 100 पे 20 का प्रॉफिट करते हैं 120 आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया है, सी को बेचा है 10% के प्रॉफिट पे, तो 120 का 10% कितना होता है? 120 का 10% करेंगे तो कितना आएगा? 120 का 10% करते हैं, यानी कि 110% निकालेंगे इसका, 0 से 0 कट के कितना आएगा? 132 आएगा ना। ये 132 क्या बना है? ये बना है सी पी ऑफ सी या एस पी ऑफ बी। कितना बन गया है? 132। इस 132 की वैल्यू ही हमें दी हुई है 1,32,000। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक की वैल्यू आएगी 1,000 रुपये, एक यूनिट की वैल्यू 1,000 रुपये आएगी। ये हमें पता चल गया है कि एक की वैल्यू 1,000 यूनिट आएगी। अब क्या करते हैं, अब पूछा गया है, अब यहाँ से हमें पता चल गया है कि सी पी जो थी ए की कितनी थी? 1,000 आई एक यूनिट की वैल्यू, तो 100 की कितनी हो जाएगी? 1,00,000 रुपये। ये आ गई सी पी। अब हमसे पूछा है कि अगर सी ने रुपए दिए थे 1,32,000,
अगर ये डायरेक्ट ए से ख़रीदता तो 1,32,000 रुपये ना देकर 5% उसका कम देना पड़ता। इसका मतलब क्या है, सीपी क्या बनती सी के लिए 1,32,000 का 95%। यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत थी। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हमें करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि मल्टीप्लाई बहुत तगड़ा दे दिया था। मल्टीप्लाई करते हैं इसका, 1,32 जीरो में मल्टीप्लाई होगा 95 का, ये वैल्यू आएगी निकल कर, मैं बता देता हूँ आपको, ये आएगी 1,25,400 रुपये, इतनी आएगी। और सीपी थी कितनी ए की, 1,00,000 थी। इसका मतलब है ओवरऑल 25,400 रुपये की फ़ायदा होगी। ये सवाल थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन आप इसको अगर 2 बार देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैंने किया क्या है। इसीलिए मैंने ये एसपी और सीपी बना के लिखा है। आप इसको सवाल से रिलेट करते जाएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था, पता नहीं कैसे ये दे दिया गया। खैर, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आए थे, आप देख सकते हैं कितना टाइम ले सकते हैं ये। तो यही थी आज की क्लास। तो आप बने रहें, और वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करें। आगे वीडियो आती रहेंगी ऐसे ही, और भी चैनल आप विजिट करेंगे तो आपको जीएस जीके के पोर्शन भी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। ख्याल रखें और तैयारी करते रहें। बाय।